नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के नगर पंचायत पुरकाजी के मीटिंग हॉल में पुरकाजी के पूर्व विधायक प्रमोद ऊंटवाल द्वारा केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रमोद ऊंटवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इसमें प्रधानमंत्री के सभी विकास कार्य का गुणगान किया गया और पुरकाजी में 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, क्योंकि पुरकाजी के अंदर से ही रास्ता जाता है। कस्बे के गणमान्य लोगों ने विद्युत विभाग के जेई अजीत सिंह को पूर्व विधायक के सामने अवगत कराया कि कस्बे की और जीटी रोड पुरकाजी की लाइन अलग अलग कर दें, जिससे कि वहां बड़ी कावड़ आने पर कस्बे के अंदर की लाइट बाधित न हो। और कस्बे के सभी गणमान्य लोग व पार्टी पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष की पत्रकार वार्ता आज यहाँ पुरकाजी विधानसभा में बीते 9 सालों में देश में हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास देखा है। देश के सभी नागरिक अब अभूतपूर्व विकास के लिए साक्षी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश निरंतर कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। विगत 9 वर्षों में हमारी सरकार द्वारा केवल वंचित शोषित लोगों को के मुख्य धारा से जोड़ा गया है, उनका सशक्तिकरण भी किया गया। आज दुनिया में बड़े बड़े अर्थशास्त्री, विश्लेषक, विचारक सभी सुधार कर रहे हैं। हमें 21वीं सदी में भारत की उस सदी से आज पूरी दुनिया में भारत को एक विश्व में भारत को महान देखा जाता है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री शोषित गरीबों के लिए जो काम किए हैं वो आप सभी के साथ बीच हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने 9 साल के प्रमुख आधार सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, नवोन्मेष, इच्छा शक्ति, भ्रष्टाचार, अर्थात जीरो टॉलरेंस नीतिगत पहल शासनीय निर्णय लिए हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास रहा है। आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाइयों में छू रहा है। विकास की यह भूतपूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व के इच्छा शक्ति के कारण संपन्न हुआ है। देश ऊंचाइयों को छू रहा है। ये बाकी मैं मैन पेन बता दूंगा, बाकी आपको एक कॉपी दे दूंगा। कृषि में किसान कल्याण के लिए मोदी सरकार ने प्रति क्विंटल गेहूं में 775 रुपये, चावल और 730 रुपये एमएसपी बढ़ी है। साथ ही कई फसलों को एमएसपी 1.5 गुना भी किसानों के लिए किया है। 2018 में किसानों को हर महीने कमाई 10 करोड़ 248 रुपये, जबकि इसमें पहले किसानों की कमाई खर्च 2012-19 में की है। सर में किसानों के महानिर्भर की कमाई दुगना 6426 रुपये हुई है। पीएम किसान निधि में सबको पता है, पीएम किसान निधि में किसानों के खाते में अभी कोरोना चला था महामारी, सांसदों की जो वेतन था, जो निधि थी, विधायकों की निधि थी, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने उनका वेतन रोक दिया था, निधि रोक दी थी। मगर किसानों के लिए ऐसे महामारी काल में भी 6000 रुपये उनके खातों में भेजे। ये मोदी जी के नेतृत्व में हर महीने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 1 करोड़ किसानों के 6000 रुपये, 1 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में भेजे। एक आपके धारा पीएम और कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त, देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज प्रदान किया गया, जो गरीबों को, बेचारों को कभी की सरकार ने नहीं दिया। तो ये मोदी जी की, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे गरीब कल्याण की योजना हो, एक महत्वपूर्ण काम ये है, भारत के जो इससे पहले सरकारें 70 साल राज कर रही थी, भारत वो दिन नहीं भूला है जब केंद्र से 100 रुपये चलते थे आम जनता, गरीब जनता, शोषण के लोगों के लिए, तो वहां से चलते चलते 1 रुपया रह जाता था। आज मोदी सरकार में अगर 100 रुपये दिल्ली से या यूपी सरकार से चलने हैं तो 100 के 100 रुपये जन कल्याण योजना में गरीब के खातों में काम के लिए भेजे मिलते हैं।
पूरे के पूरे कोई कहीं कमीशन नहीं था। और देश वो दिन नहीं भूला। पिछली सरकारों में 370 धारा 370 35 है, जो हमारे देश का कश्मीर हिस्सा है, उसको तो 70 सालों में देश ने राज किया। अगर चाहते थे तो उस धारा को खत्म कर सकते थे, क्योंकि वहाँ किसान, मजदूर या व्यापारी, हमारा कोई भी यहाँ का व्यक्ति वहाँ पर ना व्यापार कर सकता था, ना कोई नौकरी कर सकता था। वो 35 है और जो धारा 370 की ये थी। और एक देश और 2 राष्ट्रीय ध्वज, ये सब अड़चने थी। और मोदी सरकार ने ना तो हमारे कोई जनता का कोई ना नुकसान हुआ, ना शहीद कोई जवान शहीद हुआ। 35 और धारा 370 मिनटों में समाप्त कर आज एक देश एक राष्ट्रीय ध्वज, ये महत्वपूर्ण निर्णय हमारे मोदी सरकार में। और इसके साथ आप ये देखिए, जो सड़कों का जाल, सड़कें हो, रेलवे हो, क्रॉसिंग हो, जितने भी जाल बिछाए गए आज, अब यहीं से ले लीजिए, हमारे शहर से ही अगर हम हरिद्वार जाएंगे पहले 3 घंटे लगते थे, अब सड़कों में जाने जब हरिद्वार जाने के लिए हमें केवल 45 या 70 मिनट लगती है हरिद्वार। तो ये हमारी मोदी योगी सरकार में आप लोगों ने देखा। और पहले क्या था, जो 70 सालों में राज किया जिन्होंने, उन सरकारों में जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, तो वहां कर जो आतंकवादी हमारे देश में घुसते थे पिछली सरकारों में, तो दिल्ली हो, बम्बई हो, कहीं भी हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, अस्पताल हो, वे थैला तो छोड़ते जाते थे, बम विस्फोट हो जाता था। आज मोदी जी के नेतृत्व में वो सब इस देश में आतंकवादियों को रोका और आतंकवादी को खत्म करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, जब से मोदी जी बने, एक भी कोई कांड हमारे देश में नहीं हुआ। और उससे पहले खूब होते थे, खूब जाने जाते। तो ये सरकारें आपके सामने है। और मैं इसमें अपने क्षेत्र में, अपने जिले में बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि हम लोग यहाँ पर प्रतिवर्ष, जब हम योगी सरकार में, आपने देखा कि कानून व्यवस्था क्या जर्जर थी। आज कानून व्यवस्था आपके सबके सामने, हमारा पत्रकार हो, व्यापारियों, किसान हो, महिला हो, देश या प्रदेश में आतंकवादी हो या गुंडे हो, देश में घुसने का नाम हिंदुस्तान। और हमारे मोदी जी ने घर घर जल योजना, घर घर जल योजना चलाई, हर घर को जल दिया, हर गरीब को मकान दिए, हर गरीब को बिजली दी, हर गरीब को शौचालय दिए। आप देखते थे इससे पहले सरकारों में क्या था, जब हम गांव में प्रवेश करते थे तो हमारी माताएं, बहनें, हमारी बेटियां दिन में ही 4 बजे जब घर से बाहर निकलती शौच करने को, तो गांव के मेन चौराहे पर सुबह 4 बजे शौच करती थी और शौच करके वे अपना जाती। और जब दिन निकलता था वो स्वागत, हमारी भिन्न भिन्न मक्खियां, अनेक बीमारियां जब रसोइयों तक छूती थी तो अनेक बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता था। आज मोदी जी ने हर घर, हर गांव में शौचालय दे, उसको भी खत्म करने का काम हमारे मोदी जी ने किया। ये देश की हमारे प्रिय नेता की ये उपलब्धि है। इससे पहले आप लोगों ने देखा, चाहे जल हो, मकान हो, बिजली देख रहे हो, कभी गांव में इतनी बिजली नहीं थी। किसानों के बिजली के जो किसानों के ट्यूबवेलों के बिल होंगे वो माफ किए। इस साल से वे किसानों के बिल भी माफ हो गए, ट्यूबवेलों के। तो काफी सरकार ने योजनाओं में काम किया है। और देखिए, सामूहिक विवाह, कभी गरीब ने सोचा नहीं होता कि जो योजना है उसका पैसा कभी 1 रुपए का फायदा गरीब को नहीं होता। आज मोदी और योगी सरकार में गरीब अपनी शादी, सामूहिक शादी, कम से कम 50,000 रुपये सरकार खर्च कर रही है और सामूहिक गरीबों की शादी करा रही है। तो कहीं 45, कहीं 50, ये सब आपके सामने। साथियों, चाहे आप डिग्री कॉलेज ले लीजिए, विश्वविद्यालय लीजिए,
जो भी बड़ी बड़ी रेल देख लीजिए, स्टेशन हमारा मुजफ्फरनगर पहले कैसा था, आज हमारा मुजफ्फरनगर स्टेशन देखिए, हाईवे देखिए, पीने से लेके अपना रामपुर तिराया से पीना बाईपास ऐसा बन गया कि आप सारे रास्ते जुड़ सकते हैं। ये सब मोदी सरकार है। इससे पहले भी सरकारें आपने देखी होंगी, कभी जन जन की योजना को जनता को लाभ नहीं देता। जब हमारे लिए सबके लिए खाना चाय पकाती थी तो गीली लकड़ियों में, गीले गोशों में फूंक मारकर उनकी आंखों को, उनके फेफड़ों को नुकसान होता था। आज मोदी सरकार में ये सब उन गरीबों के लिए गैस कनेक्शन मुफ्त दिए गए, कई सौ करोड़ इस देश में गैस कनेक्शन मुफ्त दिए गए। तो ये मोदी साहब, टीबी खत्म हो गई, सब बीमारी खत्म होगी। और जो है मैं आप लोगों को बताऊं, ये सब चीज मैं पढ़ूंगा तो आप लोग काफी समय हो जाएगा। तो सारी देश की प्रधानमंत्री की सारी योजना है। और मैं अपनी विधानसभा में आता हूँ, अपनी विधानसभा में भी हम मोदी और योगी की योजना में प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना से कई सड़कें बनाई, खाई खेड़ी रोड बनवाया, अपना ये तुम्हारा रंडावली से लेके नूरनगर तक सड़कें प्रधानमंत्री से बनवाई। और आप देखिए हाईवे अपना हाईवे देख लीजिए, ये जबलपुर से सैनपुर नहीं है, अपना जबलपुर सैनपुर भी अपना रोडवेज से पूरा रोड देखिए, वहां पर बाईपास। और तो और अभी जो हमारा विकास था, आपका बड़ी वाला पुल हो, धमाद का पुल हो, और 110 करोड़ की लागत से इस पुल का ये विधानसभा बंदा भी तैयार हो गया है और बंदे का काम भी लगने वाला है, पैसा भी रिलीव हो चुका है। दो भी घाट यहाँ बनाई है, नगर पंचायत जहाँ हम बैठे आज आपसे प्रेस कर रहे हैं, ये मोदी योगी सरकार में आप देख लिया। हाईटेक 2 साल अभी यहाँ नहीं, किसी ने नहीं, पश्चिम क्षेत्र में कहीं भी नहीं बनी। महिला जिम हो, ये चीजें हो, महिला जिम हो, जेंट जिम हो, शमशान तीर्थ हो, ये सब चीज देख लीजिए। ये सब आपके क्षेत्र में मोदी योगी सरकार योजना में काम हो। मैं आप लोगों से इसलिए पत्रकारों से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, जो मोदी योगी सरकार, चाहे हमारा पत्रकार हो। और एक चीज और कहा, मोदी जी की जब से 9 साल से है, जो हमारे आज हम सुरक्षित बैठे हैं, जो हमारे जवान बॉर्डर पर रहकर रात दिन बर्फ पड़ रहा हो, आंधी आ रही हो, तूफान हमारी सुरक्षा करते हैं। जब वे शहीद हो जाते थे तो उनके लिए पिछली सरकारों में मेरे ख्याल से 25 लाख या 50 लाख दिया जाता था, लिमिटेड था। आज हमारी सरकार में उनके परिवारों को 50 लाख केंद्र, 50 लाख मोदी सरकार, और उनके परिवार को एक नौकरी जवानों शहीद के परिवारों को। सरकार आज जवानों को देखिए, जब हमारे सेना के जवान पिछली सरकारों में उनको छूट भी नहीं थी कि वे अपना सुरक्षा कर सके, आज मोदी सरकार में ये है कि वे अपनी हमारे देश की और अपने देश की दुश्मनों को बढ़ने नहीं देते, चाहे वो किसी भी देश का जवान हो। विधायक जी, जैसे समस्या थी बंदे वाली बता रहे हैं, बाढ़ वाली, ये कब तक प्रॉब्लम दूर हो जाएगी? ये प्रॉब्लम तो दूर हो चुकी है, मेरे ख्याल से वो झंडी भी लगने वाली है, पैसा रिलीज हो रहा है। अब उसमें कोई भी, क्योंकि ये बंदे की यूपी सरकार और केंद्र सरकार, केंद्र का भी इसमें अंश है, पटना तक ये फाइल गई थी, ये सब मंजूर होकर आ गई है। और ये अब मेरे ख्याल से जल्दी इस पे काम होगा। विधायक जी, मेरा आखिरी सवाल, जैसे लक्सर रोड बन रहा है, मार्ग बन रहा है सर, इसमें गरीब मजलूमों के आशियाने, मकान, दुकानें उजड़ी है, इसमें आप क्या कर रहे हैं? आपका क्षेत्र का मामला ये मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए जो आज हाईवे है, जितने भी हाईवे बने किसानों के हाईवे बने, उनके किसानों की सबकी वो जो गवर्नमेंट का दिया है, आज मुआवजा दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ से लक्सर रोड चौड़ा हो रहा है, एक सौंदर्यकरण हमारी विधानसभा को एक सौंदर्यकरण मिल रहा है, चौड़ीकरण हो रहा है, लक्सर से जुड़ेगा। मगर ये हमें आपको बता देना चाहता हूँ, अगर किसी की भी नागरिक की उसकी अपनी कोई जमीन है या कोई बात है, हमने सुना है इसका तो पहले भी मुआवजा मिल चुका है 1967 से। मैं इसमें शासन की बात हुआ, किसी की पर्सनल जमीन पर कोई नुकसान हुआ है तो उसके शासन से मैं बात करके उनकी मदद कराऊँ। मगर सरकार की योजना ये है, अगर सरकार के कब्जे हैं तो वो तो ऑलरेडी खाली करने पड़ेंगे। अगर उनकी कोई नुकसान है तो मैं सरकार से मदद कराने की
वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।